अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हम आपके क्लास 10 उर्दू दरक्षा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। मैंने नज़म के 2 चैप्टर लिया है। एक है हम नौजवां है, जिसे लिखा परवेज साहिदी ने। दूसरा नदा फाजली के 2 नज़म है, बिजली का खंभा और नज़म बहुत आसान थी पहले। मैंने इन दोनों नज़म को लिया है और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे बने रहें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखें और याद करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से हर एक चैप्टर का, पूरी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो उसके बाद ग्रामर की भी पढ़ाई होगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, परवेज साहिदी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद इकराम हुसैन, बी सैयद इकरामुल हुसैन, सी सैयद एहसान अली, डी सैयद इकराम अली। तो एक का सही जवाब है ए सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन। सवाल नंबर 2 है, परवेज साहिदी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए सैयद इकराम हुसैन, बी अहमद अली, सी सैयद अहमद अली, डी सैयद अहमद हुसैन। तो 2 का सही जवाब है डी सैयद अहमद हुसैन। सवाल नंबर 3 है, परवेज साहिदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 30 दिसंबर 1910, बी 30 सितंबर 1910, सी 30 दिसंबर 1920, डी 30 सितंबर 1810। तो 3 का सही जवाब है बी 30 सितंबर 1910। सवाल नंबर 4 है, परवेज साहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटना, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी लखनऊ। तो 4 का सही जवाब है ए पटना। सवाल नंबर 5, परवेज साहिदी के आबाओ अजदाद में वो कौन थे जो सुल्तान महमूद गौरी की फौज में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद इकराम, बी सैयद मोहम्मद हुसैन, सी सैयद मोहम्मद जंग, डी सैयद इकराम हुसैन। तो 5 का सही जवाब है सी सैयद मोहम्मद जंग। सवाल नंबर 6 है, परवेज साहिदी ने किस मदरसा में अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की? ऑप्शन ए मदरसा शमसुल हुदा, बी मदरसा निज़ामिया, सी मदरसा उस्मानिया, डी कोई नहीं। तो 6 का सही जवाब है बी मदरसा निज़ामिया से। सवाल नंबर 7 है, परवेज साहिदी किस यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया? ऑप्शन ए कोलकाता यूनिवर्सिटी, बी पटना यूनिवर्सिटी, सी जामिया यूनिवर्सिटी, डी भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो 7 का सही जवाब है ए कोलकाता यूनिवर्सिटी से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 8 है, परवेज साहिदी ने कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया? ऑप्शन ए 1920, बी 1921, सी 1923, डी 1925। तो 8 का सही जवाब है डी 1925 में। सवाल नंबर 9, परवेज साहिदी ने एमए कब पास किया? ऑप्शन ए 1934, बी 1933, सी 1935, डी 1936। तो 9 का सही जवाब है ए 1934 में, 1934 में। सवाल नंबर 10, परवेज साहिदी ने किस जुबान में एमए किया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी फारसी, डी अरबी। तो 10 का सही जवाब है बी उर्दू जुबान में। सवाल नंबर 11, परवेज साहिदी ने दूसरी मर्तबा किस जुबान में एमए किया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी फारसी, डी अरबी। तो 11 का सही जवाब है सी फारसी जुबान में। यानी परवेज साहिदी ने 2 बार एमए किया। पहली मर्तबा उन्होंने उर्दू में की और दूसरी मर्तबा फारसी जुबान में उन्होंने एमए किया। सवाल नंबर 22 है, परवेज साहिदी सूबा उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से कब वाबस्ता हो गए थे? ऑप्शन ए 1956, बी 1957, सी 1958, डी 1960। तो 12 का सही जवाब है सी 1958 में, 1958 में। सवाल नंबर 13 है, परवेज साहिदी की शादी किससे हुई थी? ऑप्शन ए इज्जतुन्निसा बेगम, बी अजीजुन्निसा बेगम, सी फजीलतुन्निसा बेगम, डी कोई नहीं।
तो 13 का सही जवाब है सी फजीलतुन निशा बेगम से। सवाल नंबर 14, परवेज साहिदी ने पहला शेर कितने साल की उम्र में कहा था? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो 14 का सही जवाब है बी 8 साल की उम्र में। सवाल नंबर 15, परवेज साहिदी पहले इकराम तखल्लुस करते थे, उसके बाद क्या करने लगे? ऑप्शन ए इकराम, बी परवेज, सी साहिदी, डी इनमें कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब है बी परवेज। सवाल नंबर 16 है, परवेज साहिदी का इंतकाल कब हो गया? ऑप्शन ए 5 मई 1968, बी 5 मई 1967, सी 5 मई 1958, डी 5 मई 1965। तो 16 का सही जवाब है ए 5 मई 1968 को। सवाल नंबर 17 है, शेरी मजमुआ रक्स-ए हयात और तसलीस-ए हयात के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए परवेज साहिदी, बी चकबस्त, सी नदा फाजली, डी सैयद मोहम्मद जाफरी। तो 17 का सही जवाब है ए परवेज साहिदी, परवेज साहिदी। सवाल नंबर 18, नदा फाजली कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1964 से 65 में, बी 1965 से 66 में, सी 1966 से 67 में, डी 1967 से 68 में। तो 18 का सही जवाब है ए 1964 से 65 में नदा फाजली की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 19, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी ग्वालियर, सी पटना, डी गुजरात। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो 19 का सही जवाब है बी ग्वालियर में। नदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। सवाल नंबर 20 है, इनमें कौन सी नदा फाजली की शेरी मजमुआ नहीं है? ऑप्शन ए लफ्जों का पुल, बी रक्स-ए हयात, सी मोरनाच, डी शहर मेरे साथ चल। तो 20 का सही जवाब है बी रक्स-ए हयात। रक्स-ए हयात जो है नदा फाजली की शेरी मजमुआ नहीं है। इसके छोड़कर ए, सी और डी नदा फाजली की किताबें हैं, आप इसको कॉपी में अलग से लिख लेंगे। सवाल नंबर 21, नदा फाजली को इनमें से कौन से अवार्ड नहीं मिले? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी अवार्ड, बी शिखर सुमन, सी गालिब अवार्ड, डी भारत रत्न। तो 21 का सही जवाब है डी भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड नदा फाजली को नहीं मिले। इनके छोड़कर तीनों सवाल जो दिया गया है ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों अवार्ड नदा फाजली को मिले थे। आप कॉपी में इसे भी लिखेंगे। सवाल नंबर 22 है, नदा फाजली की कितनी नज़में आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 22 का सही जवाब है 2 यानी बी। नदा फाजली की 2 नज़में आपके निसाब में है। एक है बिजली का खंबा, दूसरा है नजम बहुत आसान थी पहले। सवाल नंबर 23 है, नदा फाजली ने किस किस जुबान में एमए किया? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी। डी कहता है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही जवाब डी है, यानी नदा फाजली ने उर्दू में भी और हिंदी में भी दोनों जुबान में इन्होंने एमए किया था। सवाल नंबर 24 है, इनमें से कौन बंगला के मशहूर शायर हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी परवेज साहिदी, डी नदा फाजली। तो 24 का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को बंग देश की बुलबुल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 25 और आखिरी है, नज़म हम नौजवान हैं के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए परवेज साहिदी, बी नदा फाजली, सी इकबाल, डी जमील मजहरी। तो 25 का सही जवाब है ए परवेज साहिदी। हम नौजवान के जो मुसन्निफ है वो परवेज साहिदी हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे 25 सवाल पूरे हो गए। आप इनको अपने कॉपी में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई इनमें से डाउट हो, अगर कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।